नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास नंबर 11 के अंदर ये सफल स्टार्टअप यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम आपके स्टार्टअप की जो जर्नी है उसको बहुत ज़्यादा आसान बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए इजी बनाते हैं। और इसके साथ साथ कैसे आप अपने स्टार्टअप की जर्नी को सफल तरीके से जो है वो शुरू कर पाए और अपने स्टार्टअप को सफल बना पाए, वही जो है वो यहाँ पर प्रयास रहता है। अभी तक हमने क्लास नंबर 10 तक जो है वो अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में या फिर जो अलग-अलग मुद्दों के बारे में जो है वो जाना। आज जो है वो क्लास नंबर 11 जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि भई कौन से 3 ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर शायद आपको जो है वो आपके को-फाउंडर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देयर आर टोटल 3 एरियाज़ वेयर माइट आई मीन देखो, वैसे तो आप जर्नी जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आपके को-फाउंडर के बगैर भी जो शुरू कर सकते हो। बट आज के बारे में मैं बात करूँगा कि भई कौन से ऐसे 3 एरियाज़ हैं शायद वहाँ पर आपको ये जो वो को-फाउंडर की ज़रूरत पड़े। तो होप सो कि आप मेरे साथ यहाँ पर जो वो बने रहें। और मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। एंड आशा रखता हूँ कि आप भी जो है वो नोटपैड और पेन साथ में लेके जो है वो बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को साथ साथ लर्न भी कर रहे हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जहां पर मैंने लास्ट क्लास में को फाउंडर के ऊपर कुछ हमने जो बात करी, सो नाउ क्लास 11 जहां पर 3 एरियाज वेयर माइट यू नीड को फाउंडर। को फाउंडर, ठीक है भाई साहब। जहां पर जो है वो शायद आपको को फाउंडर की जरूरत पड़े। तो सबसे पहला सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला जो एरिया है वो है, जस्ट गिव मी मोमेंट। हम्म सबसे पहला जो है वो एरिया है, वो है कि भाई स्किल सेट। ठीक है, जस्ट गिव मी मोमेंट। स्किल सेट के अंदर जो है वो शायद आपको आपको जो है वो को फाउंडर की जरूरत पड़े। क्या मैं कहना चाहता हूं, हमने पहले भी देखा। मान लो मैं इसको इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप ऐसा मानो कि अ, ये थोड़ा सा जो है वो जूम लोड कर रहा है। आप ऐसा मानो कि भाई आपके बिजनेस के अंदर जो मैंने पहले कहा था कि भाई अलग अलग जो है वो पिलर्स और अलग अलग जो है वो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है वो पिलर्स और अलग अलग जो है वो पैरामीटर्स होते हैं।
जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं तो आपको जो है वो अलग अलग, मैं कह सकता हूं कि भाई स्किल सेट की जो है वो जरूरत हो सकती है। जैसे कि आप यहां पर देखिए, मैं इसको इस तरीके से जो है वो ड्रॉ करता हूं। ये है आपका बिजनेस। ठीक है, ये जो है वो आपका बिजनेस है। अब यहां पर आपके बिजनेस के अंदर मैं सबसे पहले बताऊं तो होगा, मैं उसको थोड़ा कलर अलग दे देता हूं। ये होगा प्रोडक्ट ये होगा आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके बाद आपके इस बिजनेस के अंदर ये मैं दूसरा अगर बताऊं तो प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, इसके बाद कैसे भी करके इसको सेल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसको जो है वो मार्केट करेंगे बेसिकली, तभी तो जो है वो सेल्स होगा। मार्केटिंग करना भी जो है वो बहुत जरूरी है। इसके बाद आगे बातचीत करूं तो जैसे जो है वो आपका कामकाज शुरू हुआ तो ऑपरेशन को संभालना वो जो है वो बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आगे बताऊं तो कस्टमर कस्टमर सर्विस, उसको जो है वो संभालना मतलब बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद आगे बातचीत करूँ तो भाई लीगल पैरामीटर्स के अंदर भी ये आप बहुत मतलब बहुत जो है वो ज़रूरी है। आपके एम्प्लॉयज़ को संभालना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बातचीत करें तो जो है वो ब्रांडिंग के लिए ये पिलर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग या फिर पीआर के लिए। आपके बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट विच इज द फिनांस, ये फिनांस के पिलर को भी समझ आना या फिर जो है वो ये करना बहुत मतलब बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सभी के सभी जितने भी पिलर्स है, ये जितने भी पैरामीटर्स है, ब्रांडिंग, फिनांस, कस्टमर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसके साथ साथ सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, आप शायद आप शायद ऐसा मानो कि भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आप मास्टर होंगे, इसके बाद शायद आप सेल्स में भी जो है वो मास्टर होंगे, चलो आप मार्केटिंग वो भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ऑपरेशन जो है उसके अंदर भी मास्टर होंगे। हाँ, क्या आप ये ऑपरेशन जो है आप उसके अंदर भी मास्टर होंगे, क्योंकि ऑपरेशन को तो बहुत अच्छी तरीके से संभालना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आप जो है ये कस्टमर सर्विस वाला पार्ट है उसके अंदर भी मास्टर होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप ह्यूमन रिसोर्स मतलब एचआर डिपार्टमेंट, पीपल स्किल्स जिसको बोलते हैं उसके अंदर मास्टर होंगे। ऐसा तो नहीं होगा शायद आप जो है वो फिनांस के अंदर भी मास्टर, सब जगह पर आप मास्टर नहीं हो सकते। कोई चीजों में आप होंगे, कोई में नहीं होंगे। तो बिजनेस सिर्फ आपके पास ये जितनी चीजें हैं, हाँ, आपके पास एग्जाम्पल के तौर के ऊपर ये जितनी चीजें हैं, जैसे ये प्रोडक्ट, ये सेल्स और ये मार्केटिंग, सिर्फ इनसे तो आपका बिजनेस जो है वो चलने वाला है नहीं। हाँ, सिर्फ इसमें आप मास्टर होंगे तो आपका बिजनेस जो है नहीं चलेगा। आपको तो ये सभी में मास्टर होना है ना। आपको आपको तो फिनांस भी चाहिए, आपको तो ऑपरेशन को भी स्ट्रीमलाइन करना है, कस्टमर सर्विस को भी अच्छी तरीके से जो है वो हैंडल करना है, एचआर डिपार्टमेंट सबसे जरूरी उसको भी अच्छी तरीके से मतलब आई थिंक हैंडल करना है। चलो ये पार्ट है लीगल, शायद आप एक्सटर्नल सपोर्ट ले लो। ब्रांडिंग वाला पार्ट है, शायद आप थोड़ा सा एक्सटर्नल सपोर्ट ले लो। पर बाकी चीजों का क्या, हर एक चीज के अंदर तो आप एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो नहीं ले सकते, एजेंसीज का सपोर्ट नहीं ले सकते। लीगल के अंदर शायद आप एजेंसी का सपोर्ट ले सकते हो, ब्रांडिंग के अंदर एजेंसी का सपोर्ट ले सकते हो। व्हाट अबाउट द ऑपरेशन, व्हाट अबाउट द कस्टमर सर्विस, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द सेल्स। ये तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को रखते हुए भी आपको ही जो है वो संभालना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी शायद जैसे अभी मैंने कहा कि ये दो तीन चीजों के अंदर स्किल सेट हो सकता है, या तो ऑपरेशन में आप बेस्ट हो सकते हो, या तो कस्टमर सर्विस में बेस्ट हो सकते हो, या तो जो है वो फिनांस के अंदर बेस्ट हो सकते हो। हर एक के अंदर तो बेस्ट आप जो है वो बनोगे नहीं।
आप होंगे नहीं, ना आपका को फाउंडर होगा, कोई नहीं होता। तो इसके लिए अलग अलग स्किल सेट बिजनेस, क्योंकि ये 8-10 पिलर से बनता है और हर एक पिलर का एक तरीके का ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है बट सेल्स नहीं हो रहा तो क्या काम का। सेल्स भी हो रहा है बट अगर ऑपरेशन में मैं कह सकता हूं कि भाई लंका लगी हुई है, तो वो क्या काम का। हाँ, सब अच्छा चल रहा है बट फिनेंस के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कौन सा रेशियो जो मेंटेन हो रहा है। ये सब अच्छा चल रहा है बट एचआर डिपार्टमेंट ही ऐसा, मैं कह सकता हूँ कि भाई वहां पर दशा बुरी है हमारी, कि कोई लोग जो टिकते ही नहीं है। लोग आते रहते फिर से चले जाते, आते रहते फिर से चले जाते, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो हर एक पिलर जो है वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के अंदर आप हर एक के स्किल सेट के मास्टर नहीं हो सकते। तो फॉर वेरियस स्किल सेट, मैंने कहा कि भाई आपका ये पहला एक रीजन हो सकता है कि आपको इन सभी लोगों की जरूरत पड़े। इसके बाद सेकंड जो मैं यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं, सेकंड पार्ट, वो है वर्किंग आवर्स। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से समझो। आपके पास कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। सभी लोगों के पास एक तरीके के ही समय है। अब ये 24 घंटे में से आप ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 घंटे ही काम कर पाओगे। मतलब मे भी ये जो बाहर मार्केट में आप सुनते हो ना, 18-18 घंटे, इतने इतने घंटे, वो सब जो है वो मतलब कहीं ना कहीं 0.001% लोग भी अगर निकले 18 घंटे काम करने वाले, 15-17 घंटे काम करने वाले, तो बात अलग है। अगर आप टेक्निकली प्रैक्टिकली देखोगे तो कोई भी इंसान को जो है वो 5 से 6 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। उसको तैयार होने में, बाकी चीजें करने में एक आध घंटा लगता ही लगता है। उसको जो है वो खाने पीने में और इन सभी चीजों में जो है वो पूरे दिन का, अगर मैं बात कर लूँ कि भाई खाना खाने के बाद वो कुछ आराम भी नहीं करता या फिर वैसे चैन से बैठता भी नहीं है, फिर भी जो 1-1.5 2 घंटा लगता ही लगता है। तो इन सभी चीजों में अगर कोई 12 से, हाँ, 12 से 15 घंटा भी आप काम कर लो और कंटिन्यूअसली, 1-2 दिन वीक में बात नहीं है, कंटिन्यूअसली काम कर लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास है तो 24 घंटे ही। अब ये 24 घंटे में से, हाँ, ये 24 घंटे में मतलब आप मोटा मोटा समझो, यू कैन नॉट हैंडल ऑल दी टास्क। शायद मैं ऐसा मान लू, जो ऊपर मैंने यहां पर कहा ना, ऊपर जो है मैंने यहां पर कहा ना, मैं शायद ऐसा जो है वो मान लू कि आप जो है इन सभी चीजों के अंदर जो मास्टर है, ठीक है, आप इन सभी चीजों के अंदर, आप पूरे के पूरे इन सभी चीजों के अंदर मास्टर है। आप जो है वो फिनांस के अंदर भी मास्टर है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी है, सेल्स के अंदर भी है, मार्केटिंग के अंदर भी है, ऑपरेशन के अंदर भी है, कस्टमर सर्विस के अंदर भी आप मास्टर है, एचआर, आप मतलब आई थिंक वन मैन आर्मी। आप शक्तिमान है, आप सुपर ह्यूमन है। बट सुपर ह्यूमन के पास भी मतलब घंटे तो आपके पास 12 से 15 ही है ना। ये 12 से 15 घंटे के अंदर ये सभी के सभी टास्क आप नहीं कर पाओगे। राइट, ये कभी संभव ही नहीं है, इंसान से तो संभव नहीं है। अगर कोई बड़े बड़े रील्स में या फिर जो है वो वीडियोस के अंदर बात कर रहा है, तो शायद आई थिंक वो झूठ बोल रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली जो है वो संभव नहीं है। या तो आपको बाकी जो काम है उसको संभालने के लिए वाकई में को फाउंडर लाना पड़ेगा, या तो जो आपको ये काम डेलीगेट करना पड़ेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इधर यू हैव टू डेलीगेट और यू हैव टू, आई मीन आई थिंक, ब्रिंग समबडी ऑन द स्टेज। देर इज नो अनदर वे। और थर्ड, कि जहां पर मुझे लगता है कि शायद आपको को फाउंडर्स की जो है वो जरूरत पड़े, किस चीज में, किस चीज में, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, शायद आपको जो है वो को फाउंडर की जरूरत पड़े, किस जगह पर पड़े। हाँ, वो आपको शायद पड़ सकती है मेंटली सपोर्ट।
शायद आपको मेंटली सपोर्ट जो है वो चाहिए इस पूरी जर्नी के अंदर, तब आपको जो है वो को फाउंडर की जरूरत पड़े। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। चलो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि वहां पर बहुत सारे, आप इसको इस तरीके से देखिए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। ये पूरी जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली जो है वो जर्नी है। आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जो है वो अप्स एंड डाउन्स वाली जो है वो ये जर्नी है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूं, आप जो है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट जो है वो हो जाएंगे इस पूरी जर्नी के अंदर। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाए, आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट जो है वो हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ आगे मैं यहां पर आपको बताऊं कि आप जो है वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। किस तरीके से, कि भाई आप जो है वो फाइनेंशियली टूट जाए, आप मैं कह सकता हूं कि भाई शायद मेंटली टूट जाए, इमोशनली टूट जाए। ठीक है, तो इन सभी सिचुएशन के अंदर आपको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए, आपको एक ऐसा कंधा चाहिए, आपको एक ऐसा जो है वो पार्टनर चाहिए जो आपके साथ बैठकर बोले कि भाई साहब चिंता मत कर, मैं हूं, साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो ये सभी सिचुएशन के अंदर एक ऐसा बंदा चाहिए। इसको बहुत ध्यान से जो है वो सुनिए। हम्म आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको गाइड कर सके, जिसके साथ बैठकर आप जो है वो गुफ्तगू कर सके, आपके जिस आप उसके साथ बैठकर कुछ जो है वो बातें कर सके। हाँ, ये मान लीजिए आप है, ये मान लीजिए ये आप है। ठीक है, ये आपका को फाउंडर है। अब आप जो है वो थक चुके हो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, यू रियली नीड टू टॉक, आप फाइनेंशियली मेंटली इमोशनली ब्रेकआउट हो चुके हो। हाँ, कई सारे अप्स एंड डाउन्स जो आ रहे हैं, प्लान्स के हिसाब से काम जो है वो नहीं चल रहा। तो उस सिचुएशन के अंदर माइट बी ये बंदा जो है, ये बंदा ये आपको बोले, ये बंदा जो है वो आपको बोले, क्या बोले, हाँ, कि भाई टेंशन मत ले भाई, हाँ, टेंशन मत ले तू, हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा, कर लेंगे। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये कभी कभी जो है वो आपको बहुत ज्यादा हिम्मत दे देते हैं। और उसी टाइम के ऊपर कभी ये बंदा जो है वो, मैं कह सकता हूं कि भाई आपका को फाउंडर जो है वो निराश हो गया, तो उस टाइम के ऊपर आपका भी उसी तरीके से जो है वो मोरल सपोर्ट वहां पर लगेगा। तो जैसे मैंने कहा, ये जो है वो पूरी मैराथन है। कभी आप जो है वो मेंटली सपोर्ट चाहिए होगा, आपको कभी वर्किंग आवर्स के अंदर मतलब लिमिटेड टाइम है तो वहां पर सपोर्ट चाहिए होगा, आपके स्किल सेट लिमिटेड हो सकते हैं तो वहां पर आपको जो वो शायद सपोर्ट चाहिए होगा, आपको हर जगह पर जो वो सपोर्ट चाहिए होगा। सो नाउ द डिसीजन विल ऑलवेज बी योर्स कि भाई आपको को फाउंडर चुनना चाहिए कि नहीं। अब आप ये बोलेंगे कि राहुल सर अब आप कंफ्यूज कर रहे हो, पहले सेशन 10वें सेशन क्लास के अंदर आपने ये बोला कि को फाउंडर शायद ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, आपके साथ धोखा भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है, और अभी आप ये बोल रहे हो कि भाई अभी तो जो है वो को फाउंडर की जरूरत पड़ेगी, अकेले कर नहीं पाएंगे। अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। हाँ, को फाउंडर ले या फिर ना ले। देखो, डिसीजन जैसे मैंने कहा ऑलवेज आपका है, ले कि ना ले। मैं आपको जो वहां पर आपके साथ जो घटनाएं घटित होगी, ठीक है,
उसका मैं कह सकता हूँ कि आपके साथ एक 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 रियलिटी जो है वो चेक शेयर कर सकता हूँ। इसके साथ-साथ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको को-फाउंडर पसंद करना है तो उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि एक को-फाउंडर के अंदर कौन-कौन सी जो है वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मैं डेफिनिटली आप सभी के सभी लोगों की इसके अंदर मदद करूँगा इन द क्लास नंबर 12। तो 12वें क्लास के अंदर हम जो है वो ये देखेंगे कि भई आपके जो को-फाउंडर है, उसको चूज़ करने से पहले खुद को पूछिए कौन से सवाल, उसको पूछिए कौन से मैं कह सकता हूँ कि भई एक एक वो कह सकते हैं ना कि चेकलिस्ट होना चाहिए को-फाउंडर को चूज़ करने से पहले, वो मैं सब आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊँगा। तब तक अगेन इस क्लास को फिर से देखिए। ज़ूम का थोड़ा-सा लोड आ गया था तो उसके लिए बीच-बीच में थोड़ा आपको ये सहन करना पड़ा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आई होप सो कि यू रियली एन्जॉयड इट। थैंक यू सो वेरी मच, विशिंग ईच वन ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ बहुत जल्द क्लास नंबर 12 के अंदर, तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।